He remembered his father saying that a fawn would follow if it had फर्स्ट बीन कैरिड। उसने उसे की मतलब उसके पापा की ये कहावत याद थी कि हिरनी का बच्चा जो होता है बेटा वो अनुसरण करेगा यदि एक बार इसे उठा लिया जाता है। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम। और उसका जो हिरनी का बच्चा था वो क्या हो गया, वो धीरे धीरे जो चल रहा था, स्टार्टेड अवे स्लोली, धीरे धीरे चलने लगा। और फिर हिरनी के बच्चे ने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। ही केम बैक टू इट एंड स्टोकर्ड एंड वॉकड अवे अगेन। और फिर हिरनी के बच्चे ने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया, उसके पास आया। ही टुक अ वेब वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम एंड क्रिएट पिटियोसली। और फिर उसने उसके पास आया और इस तरह का प्रहार किया कि दोबारा वो दूर चला गया। और उसने लड़खड़ाते हुए क्या किया, कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाए और ढंग से वो चिल्लाया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, कि वो उसके पीछे चलना क्या हुआ था, वह उसका पीछा करने का इच्छुक था। इट बिलोंग टू हिम, क्योंकि वो उससे बिलोंग करता था। इट वॉज हिज ओन, वह उसका अपना था। इट वॉज लाइट हीडेड विद दिस जॉय, और वह खुशी के मारे हंस रहा था, प्रसन्न था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल हिट, और उसे लाड़ लड़ाना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विद इट, और वह उससे क्या कर रहा था बेटा, उसके पीछे दौड़ना और उसके कुश्ती लड़ना चाहता था। इट टू कॉल इट टू इट कम टू हिम, और उसे क्या किया, उसने उसके अपने पास बुलाना चाहता था। ही डेयर नॉट अलार्म इट, और उसे सावधान नहीं किया उसने। ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और फिर उसने हिरनी के बच्चे को ऊपर उठाया और दोनों हाथों से उसे उठा लिया। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट्स, और उसे ऐसा लग रहा था कि वो बिना प्रयास के चल रहा है। हिज आर्म्स बिगिन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, और फिर उसके जो आर्म थे बेटा, जो उसकी बाजू में दर्द होने लग गया और दोबारा रुकने के लिए वह मजबूर हो गया। वैन ही वॉकड ऑन, जब उसने चलना शुरू किया, द फोन फॉलोड हिम एंड एट वंस, तो हिरनी के बच्चे ने तुरंत उसका पीछा किया। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटल डिस्टेंस, तो उसने उसे कुछ दूरी पर चलने दिया। दैन पिक्ड इट अप अगेन, और फिर दोबारा उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर की दूरी ज़्यादा दूर नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉच्ड इट फॉलो, और फिर सारा दिन और रात उसे उठा कर चला और फिर देखता रहा कि वह उसका पीछा कर रहा है। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रो द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, और जो क्या हुआ था बेटा, लेकिन जो जून की जो सुबह थी बेटा, उसकी जो ठंडी ठंडी हल्की हवा ने उसे क्या किया, वो गीला हो गया था, स्वेटिंग से वो भीग गया था, ठीक है ना। ही वॉज वेट विथ स्वेट, वो पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन जो ठंडी हवा चल रही थी उसे ठंडक मिलती रही। द स्काई वॉज क्लियर, आसमान बिल्कुल साफ था। स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्लू चाइना कप के में पानी बिल्कुल जैसे साफ दिखाई देता है ना, उतना ही साफ था जितना कि नीले चीनी कप में पानी साफ होता है। ही केम टू द क्लियरिंग, और खुले में आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, और फिर उसके बाद रात की जो जितनी भी बारिश हुई थी बेटा, उसने क्या किया था, जो ताजगी और वहाँ पर फ्रेशनेस भर दी थी और ग्रीनरी हो गई थी। ही फंबल्ड विद द लैश एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, और उसने फिर जो चिटकनी टिटोली, लैच होता है चिटकनी, और फिर आखिर में उस हिरनी के बच्चे को प्रबंध करने के लिए नीचे उतार दिया। दैन ही हैड एन आइडिया, उसके एक मन में विचार आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, वह घर के अंदर गया। इन टू पैनीज बेडरूम, पैनी के पापा के बेडरूम में, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो कि हिरनी का बच्चा उसके पीछे चल रहा था। बट एट द स्टेप्स द फोन बाग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब दैम, और फिर हिरनी के बच्चे ने क्या किया बेटा, उसके सीढ़ियों पर रुक गया और ऊपर चढ़ने से उसने इनकार कर दिया। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। पेनीज ले विद क्लोज्ड आई, कि पेनी क्या था, आंखें बंद करके हुए लेटा हुआ था, और उसने वो हिरनी के बच्चे को उठाया और पापा के कमरे में चला गया था। जोडी कॉल्ड पा लुक, जोडी ने कहा पापा देखो। पेनी टर्न हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड हिम, क्या हो गया था, पेनी ने अपना सिर घुमाया और जोडी उसके पास खड़ा था। द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो हिरनी के बच्चे ने उसे जोर से पकड़ा हुआ था। पेनी It seems to Penny that the boy's eyes were bright as the fawn's,
उस बच्चे की आंखें भी उतनी ही चमकीली थी जितनी कि हिरने के बच्चे की थी। सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, कि मुझे आप पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इसे ढूंढ लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन, जोडी उसके बाद कहाँ गया, किचन में। एंड द फोन वोबल्ड आफ्टर हिम, और हिरनी का बच्चा भी लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे गया है। पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, और दूध, सुबह के जो दूध का जो वो होता है बेटा, पैन होता है, उसके अंदर वो दूध रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उसके ऊपर मलाई भी आई हुई थी। ही स्कीम द क्रीम इनटू ए जग, और उसने वो जो मलाई थी वो क्या कर दी, जग के अंदर निकाल दी। ही प्योर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गोड़, गोड़ होता है एक दूध का प्याला, जैसे हम बच्चे को दूध पिलाते हैं ना बेटा, ऐसे ही। तो उसने क्या किया, वो सारा जो दूध था वो उसने एक छोटे से प्याले में, गोड़ में निकाल लिया। ही हेल्ड इट आउट ऑफ द फान, और फिर उसने जो हिरनी के बच्चे के पास ले गया। इट बडल्ड इट सडनली, लेकिन अचानक दूध को सूंघ कर, स्मेलिंग द मिल्क ही सेव्ड इट प्रिकॉसली फ्रॉम स्पीलिंग ओवर द फ्लोर, और उसने, जोड़ी ने क्या किया बेटा, सूंघ कर उसे आगे कर दिया, लेकिन जोड़ी ने दूध को क्या किया, प्रयत्नपूर्वक जो फर्श पर बिखरने से बचा लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड़, कि उसने प्याले में डाले हुए दूध का कुछ नहीं किया। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थर्स्ट दैम, और फिर उसने अपनी उंगलियां दूध में डुबोई और उसने उन्हें, हिरनी के बच्चे को कोमल गीले मुंह में डाल दिया। ही सक्ड ग्रीडली, वह लालच भरे रूप से उसे चूस रहा था। व्हेन ही विदड्रॉ दैम, जैसे उसने बाहर निकाला, इट ब्लीडेड फ्रेंटेसली एंड बर्ट हिम, लेकिन उसने पागलपन में मिमियाना शुरू कर दिया। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, उसने दोबारा अपनी उंगलियां डुबोई। एंड एज द फान सक्ड, जैसे ही वो दूध उसने हवा में फूंक मारी। एंड द फॉन सक्ड एंड द लोवर्ड देन स्लोवली इनटू द मिल्क, और फिर उसने क्या कर दिया, दूध पीना शुरू कर दिया। द फॉन ब्लू, उसने हवा में फूंक मारी। सक्ड एंड स्नॉर्टेड, और अपने हवा में जब उसने फूंक मारी तो उसने दूध पीना शुरू कर दिया। इट स्टैम्प्ड इट स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली, और फिर उसने पेशेंस से अपने छोटे पैर लटकाए। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, जैसे जैसे क्या हो रहा था, जब तक वह दूध में अपनी उंगलियां रखता रहा। द फोन वॉज कॉन्टेंट, द हिरनी का बच्चा अभी भी संतुष्ट हो गया। इट क्लोज हिज आइज ड्रीमली, और उसके बाद वह अपने एक स्वप्न लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इट वॉज एस्टेसी टू फील इट टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और फिर उसने अपने हाथ के पास उसकी जीभ का होना अनुभव करते हुए वह सो गया। इट स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसने छोटी पूँछ आगे आगे लड़खड़ाती रही। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन द swirl ऑफ फोन एंड ग्रगलिंग, और अंत में लास्ट में उसने दूध पलक झपकते ही गायब कर दिया, हो गया। ओके, थैंक यू बेटा।